स्टूडेंट कुछ डाटा बचे हुए हैं वो ले रहे। चैप्टर में मेन चीज़ करवा दी है, लेकिन कुछ छोटी छोटी चीज़ बची हुई वो करवा रहा हूँ मुझे। माइकोप्लाज्मा को क्या कल्चर कर सकते हैं हम? तो हम बोले बैक्टीरिया की तरह से ये कल्चर हो सकते हैं। और एक केमिकल है स्टीरोल आर रिक्वायर्ड फॉर देयर कल्चर। इनके कल्चर करने के लिए स्टीरोल नाम का केमिकल की जरूरत होती है जो। और एलिमेंट रिप्रोडक्शन में ये बैक्टीरिया की तरह से बाइनरी फिजन भी कर सकती है और क्लेमाइडिया की तरह से एलिमेंट्री बॉडी भी रिप्रोडक्शन में काम आती है। एलिमेंट्री बॉडी भी बनती है रिप्रोडक्शन के लिए इनके अंदर जो है। कुछ डाटा आर की बैक्टीरिया पे भी लेने हैं। तो आर की बैक्टीरियाज ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल है। लिविंग फॉसिल उनको बोलते हैं जिसमें लंबे समय से बदलाव ना आया हो, अनचेंज फ्रॉम लॉन्ग टाइम। जिंदा चीज़ें समय के साथ साथ बदलती है एवोल्यूशन से। जिंदा चीज़ों में एवोल्यूशन होता है, समय के साथ साथ बदलती है। और जिसमें लंबे समय से एवोल्यूशन ना हुआ हो, बदली ना हो, जिन चीज़ों में लंबे समय तक बदलाव ना आया हो, एवोल्यूशन ना हुआ हो, उनको लिविंग फॉसिल बोलते हैं। जिंदा चीज़ें एवोल्यूशन शो करती है, बदलती है, लेकिन जिसमें बदली नहीं हो, लंबे समय से कोई चेंज नहीं है, उनको लिविंग फॉसिल बोलते हैं। लिविंग फॉसिल बहुत है। आर्थ्रोपोडा फाइलम में पढ़ा होगा जो लिमुलस या किंग क्रैब लिविंग फॉसिल है। इनमें लंबे समय से कोई चेंज नहीं आया। लेकिन जितने भी लिविंग फॉसिल हैं उनमें सबसे पुराना लिविंग फॉसिल कौन सा? सबसे पहला लिविंग फॉसिल आर्कीबैक्टीरिया। ये ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल है आर्कीबैक्टीरिया जो। इनको अलग ग्रुप, सेपरेट ग्रुप क्यों बनाया? 6 किंगडम क्यों बनाया इनका? आर्कीबैक्टीरिया को अगला ये जो टेस्ट होगा, इस टेस्ट में मैंने करवाया था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आर्कीबैक्टीरिया। पूरे आर्कीबैक्टीरिया को यहाँ पढ़ाई करनी है, पूरे आर्कीबैक्टीरिया को मुनेरा में पढ़ना है। तो स्टडी नोट्स ऑफ आर्कीबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया के नोट्स जो है स्टडी करने हैं इन द मोनेरा किंगडम। मोनेरा किंगडम जो कर रहे हैं इसमें पढ़ना है आर्कीबैक्टीरिया। तो मैंने कहाँ करवाया था? 6 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन में कराया था। तो वहाँ से यहाँ वो नोट्स यहाँ पढ़ने हैं। ये पढ़ आर्कीबैक्टीरिया पढ़ के और फिर मोनेरा पढ़ना है। मोनेरा का पार्ट है आर्कीबैक्टीरिया, ना कि वहाँ का। यहाँ ज़रूरी है। तो इसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे आर्कीबैक्टीरिया के अंदर, तो करना है वो। और आर्कीबैक्टीरिया के जो डाटा बच गए वो जो मैं वहाँ नहीं करा पाया वो बता रहा हूँ। इसका सेपरेट ग्रुप क्यों बनाया? क्योंकि इसका 16S राइबोसोमल आरएनए इज डिफरेंट फ्रॉम बैक्टीरिया। इनको बैक्टीरिया से अलग क्यों किया गया? मोनेरा किंगडम में पढ़ते हैं, लेकिन बैक्टीरिया से इनको डिफरेंट इसलिए किया गया क्योंकि इनका 16S राइबोसोमल आरएनए बहुत डिफरेंट है। इस आरएनए की डिस्कवरी, इस आरएनए को स्टडी किया था कार्ल वुज ने। वेरियस शेप है इनकी जो है, कई शेप में मिलते हैं और इसलिए बोलते हैं कि इसके कुछ आर्कीबैक्टीरिया सम आर प्लियोमॉर्फिक, जिनकी शेप बदल जाए उनको प्लियोमॉर्फिक बोलते हैं। तो कुछ जिस तरह माइकोप्लाज्मा प्लियोमॉर्फिक होते हैं, कुछ आर्कीबैक्टीरिया भी प्लियोमॉर्फिक होते हैं। चलो आगे देखते हैं। आर्कीबैक्टीरिया के बाहर, चलो पहले आर्कीबैक्टीरिया ये सारा पढ़ लेना तुम, आर्कीबैक्टीरिया का टॉपिक, आर्कीबैक्टीरिया का टॉपिक पढ़ लेना दूसरे नोट्स से जो है। मोनेरा 6 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन पढ़ लेना। अब कुछ डाटा और ऐड कर रहा हूँ मैं। SCP का मतलब होता है सिंगल सेल प्रोटीन। SCP टैबलेट होती है, जिन टैबलेट को खाया जाता है उसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होती है। सिंगल सेल प्रोटीन कुछ टैबलेट है जो खाई जाती हैं, उनमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होती है।
और ये SCP जो प्रोटीन, ये टैबलेट है, ये स्पारुलिना से बनती है। कुछ और ऑर्गेनिज्म भी है जिनसे बनती है, लेकिन स्पारुलिना से मेनली बनती है SCP की प्रोटीन टैबलेट। जो SCP की टैबलेट अभी मार्केट में आ गई है, और जिन लोगों को प्रोटीन की कमी हो शरीर में, उनको SCP की टैबलेट खानी चाहिए, और ये स्पारुलिना की बनी हुई होती है। जो एक वर्ड आता है मिनिमल मीडियम, मिनिमल मीडियम, ये इट इज़ द मीडियम, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन है। इट इज़ द न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन वेयर बैक्टीरियाज कैन बी ग्रोन। बैक्टीरिया को ग्रो कर सकते हैं मिनिमल मीडियम में, और जो बैक्टीरिया ग्रो कर जाएगा उसको बोलेंगे प्रोटोट्रोफ। दीज आर नॉर्मल बैक्टीरियाज और माइक्रोब्स which can be grown in बैक्टीरिया इन मिनिमल मीडियम। जो मिनिमल मीडियम में ग्रो कर जाए जो बैक्टीरिया या माइक्रोब, उसको प्रोटोट्रोफ बोलते हैं। जो ऑक्सोट्रोफ, जो मिनिमल मीडियम में ग्रो ना कर पाए, दिस कैन नॉट ग्रो इन मिनिमल मीडियम। मिनिमल मीडियम में ऑक्सोट्रोफ ग्रो नहीं करते। जो मिनिमल मीडियम में प्रोटोट्रोफ ग्रो कर जाता है, ऑक्सोट्रोफ ग्रो नहीं करते। जो क्यों? ड्यू टू लैक ऑफ एंजाइम और नॉर्मल जीन, क्योंकि इनके पास या तो एंजाइम नहीं है, या तो नॉर्मली या इनके पास या तो एंजाइम नहीं है या जीन नहीं है ऑक्सोट्रोफ के पास। लेकिन कॉन्जुगेशन के बाद, आफ्टर कॉन्जुगेशन, ऑक्सोट्रोफ कैन बी चेंज इनटू प्रोटोट्रोफ। क्यों? कॉन्जुगेशन होने के बाद ऑक्सोट्रोफ, कॉन्जुगेशन के बाद जीन आ जाता है ऑक्सोट्रोफ के पास, नॉर्मल जीन जो ग्रोथ के लिए जरूरी है, वो ग्रो करने लग जाता है। ऑक्सोट्रोफ ग्रो नहीं करता है क्योंकि इनके पास जीन नहीं है। कॉन्जुगेशन से वो जीन आ गया तो ग्रो करने लगा तो प्रोटोट्रोफ बन गई। जो चलो आगे देखते हैं। मैंने बताया था कॉन्जुगेशन जो होती थी मेल और फीमेल के बीच में होती थी। इसका DNA इसके पास जाता था। मेल को हम बोलते थे F पॉजिटिव और फीमेल को बोलते थे F नेगेटिव। पिलाई से ये DNA चला जाता था। ये DNA, प्लाज्मिक DNA 1 के 2 बन के यहाँ चले जाते थे। तो फीमेल या F नेगेटिव बैक्टीरिया कॉन्जुगेशन के बाद में क्या बन जाएगा? वो भी F पॉजिटिव या मेल बन जाएगी। मेल या F पॉजिटिव वो होता है जिसके पास प्लाज्मिक DNA होता है, और जो प्लाज्मिक DNA को देता है दूसरे को, और जो प्लाज्मिक DNA लेता है वो फीमेल होती है या F नेगेटिव होता है। लेकिन कॉन्जुगेशन होने के बाद ये भी मेल बन जाता है। इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं? आफ्टर कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन के बाद में फीमेल या F नेगेटिव बैक्टीरिया आर चेंज इनटू, कॉन्जुगेशन के बाद में फीमेल या F नेगेटिव बैक्टीरिया जिसने DNA ले लिया आर चेंज इनटू मेल और F पॉजिटिव बैक्टीरिया। F नेगेटिव या फीमेल जब DNA ले लेंगे तो ये खुद बन जाएंगे मेल और F पॉजिटिव बैक्टीरिया। दिस चेंज ऑफ सेक्स इज कॉल्ड सेक्सडक्शन। सेक्स बदल गया, फीमेल से मेल बन गई, इसको सेक्सडक्शन बोलेंगे। प्लाज्मिक DNA फ्री भी मिलता है और उसके बड़े DNA से अटैच, ये बैक्टीरिया है, ये प्लाज्मिक DNA है, और ये बड़ा DNA। प्लाज्मिक DNA जो फ्री भी रहे और इस बड़े वाले DNA को न्यूक्लियोइड बोलते थे, इससे भी जुड़ जाए, उस प्लाज्मिड को क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड विच कैन बी फाउंड फ्रीली, जो प्लाज्मिड फ्रीली भी मिल सकता है, एंड इज अटैच्ड
विद न्यूक्लियोइड्स। जो प्लाज्मिड फ्री भी मिलता है, न्यूक्लियोइड से अटैच भी मिलता है। जो प्लाज्मिड फ्री भी मिले, न्यूक्लियोइड से अटैच भी हो जाए, बड़े वाले डीएनए से अटैच भी हो जाए, उसको बोलते हैं इज कॉल्ड एपिसोम। ठीक है। बैक्टीरिया बाहर से डीएनए लेता है, इस फिनोमेना क्या बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को, बाहर से डीएनए लेने की प्रॉपर्टी, बैक्टीरिया बाहर से डीएनए ले लेता है, प्रॉपर्टी ऑफ बैक्टीरिया टू टेक डीएनए फ्रॉम आउटसाइड इज कॉल्ड कॉम्पिटेंस। चलो आगे देखते हैं। साइनोबैक्टीरिया जहर छोड़ते हैं, पॉइजन छोड़ते हैं, और वो पॉइजन साइनोबैक्टीरिया की टॉक्सिन की बात कर रहा हूँ मैं। दो टाइप के जहर होते हैं, लीवर को अफेक्ट करे तो बोलेंगे हिपेटोटॉक्सिन, ब्रेन को अफेक्ट करे तो बोलेंगे न्यूरोटॉक्सिन। साइनोबैक्टीरिया का ये जहर, दीज टॉक्सिन अफेक्ट लीवर। साइनोबैक्टीरिया का जहर लीवर को अफेक्ट करे तो हिपेटोटॉक्सिन, और ब्रेन को अफेक्ट करे तो न्यूरोटॉक्सिन, दिस अफेक्ट ब्रेन। न्यूरोटॉक्सिन दो टाइप की होती है, एनाबीना से बने तो बोलेंगे एनाटॉक्सिन, एनाबीना साइनोबैक्टीरिया अगर बनाए तो बोलेंगे एनाटॉक्सिन। और जैसे सैक्सीटॉक्सिन डाइनोफ्लैजेलेट में बनती थी, ये टॉक्सिन प्रोड्यूस की जाती है सी के अंदर मिलने वाला बैक्टीरिया ट्राइकोडेस्मियम, और पानी, नॉर्मल पानी में मिलने वाला ओसिलोटोरिया। सी में मिलने वाला ट्राइकोडेस्मियम जिससे रेड सी हो जाता है, और ओसिलोटोरिया, दोनों से बनती है सैक्सीटॉक्सिन, ये भी ब्रेन को अफेक्ट करती है। एनाबीना से बनेगी एनाटॉक्सिन, ये भी ब्रेन को अफेक्ट करेगी। और लीवर को अफेक्ट करने वाली टॉक्सिन हम बोलेंगे इट इज प्रोड्यूस्ड बाई एनाबीना, सॉरी माइक्रोसिस्टिस। ये कुछ टॉक्सिन थे जो साइनोबैक्टीरिया रिलीज करते हैं। जो मैंने कहा ये साइनोबैक्टीरिया है। इसके टुकड़ों को मैंने क्या कहा था, साइनोबैक्टीरिया के टुकड़ों को हार्मोगोनिया, रिप्रोडक्शन में काम आते हैं। साइनोबैक्टीरिया के टुकड़ों को बोलता है हार्मोगोनिया, रिप्रोडक्शन में काम आते हैं। ये हार्मोगोनिया इधर का सेपरेट कैसे होते हैं, तो हम बोलते हैं नेक्रिडिया। कुछ डेड सेल होती है जो हार्मोगोनिया को सेपरेट करती है। हार्मोगोनिया साइनोबैक्टीरिया की कॉलोनी के टुकड़े होते हैं। साइनोबैक्टीरिया की जो कॉलोनी होती है उसके टुकड़ों को हार्मोगोनिया बोलते हैं, रिप्रोडक्शन में काम आते हैं। नेक्रिडिया या डेड सेल जो होती है वो सेपरेट कर देती है हार्मोगोनिया को। डेड सेल या नेक्रिडिया हार्मोगोनिया को सेपरेट करती है और फिर दूर दूर हो जाती है हार्मोगोनिया। और एक्सेस कई बार म्यूसिलेज बनता है, चिपचिपा पदार्थ बनता है, वो भी इनको सेपरेट करता है। एक्सेस म्यूसिलेज आल्सो सेपरेट हार्मोगोनिया को, एक्सेस म्यूसिलेज भी सेपरेट करता है। साइनोबैक्टीरिया के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले सेल का नाम बताओ, नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल। साइनोबैक्टीरिया की उस सेल का नाम बताओ जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है, तो हम बोले हेटेरोसिस्ट। और कोई भी सेल जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है उसमें ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट होना चाहिए।
ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट इज मस्ट। ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट होना जरूरी है नाइट्रोफिक्सेशन करने के लिए। हाइड्रोसिस सेल में ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट कैसे होता है, तो हम बोलेंगे एक तो ऑक्सीजन अंदर जाती नहीं है, दी सेल्स आर इम्परमिएबल। एक तो ये सेल इम्परमिएबल है फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अंदर जाती नहीं है, ठीक है। एक तो इनमें ऑक्सीजन जाती नहीं है, दूसरा इनमें पिगमेंट होता है जो ऑक्सीजन को अटैच कर लेता है। दीज सेल्स कंटेन साइनोग्लोबिन पिगमेंट विच रिमूव ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को हटा देता है वहाँ से, ये भी है। तीसरा नाइट्रोजन फिक्सेशन सम कुछ साइनोबैक्टीरिया शो नाइट्रोजन फिक्सेशन इन नाइट, रात को नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे। और इन नाइट में क्या होता है, नो फोटोसिंथेसिस, रात को फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी। इन नाइट नो फोटोसिंथेसिस नो ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन ऐसे भी। कुछ साइनोबैक्टीरिया ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट में ग्रो करते हैं, ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट में ग्रो करते हैं। जैसे सी के अंदर ट्राइकोडेस्मियम, ये ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट मिलता है, ओसिलो ट्राइकोडेस्मियम मेन लीजिए। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन जो सेल करती है उसमें ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए, या तो ऑक्सीजन के प्रति परमेबल नहीं है सेल, ऑक्सीजन अंदर जाएगी नहीं, जाएगी तो ये पिगमेंट पकड़ लेगा, या रात को करेंगे रात को ऑक्सीजन मिलेगी नहीं सेल के अंदर, या ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट में ये मिलेंगे। जो साइनोबैक्टीरिया में फ्लैजेला तो है नहीं चलने के लिए, चलेंगे कैसे। साइनोबैक्टीरियाज मूव बाय ग्लाइडिंग मूवमेंट, साइनोबैक्टीरिया ग्लाइडिंग मूवमेंट से मूव करेंगे, या डायटम की तरह से, म्यूसिलेज प्रोपल्सन से मूव करेंगे। जो म्यूसिलेज प्रोपल्सन से मूव करेंगे। अच्छा, हेट्रोसिस्ट क्या सभी साइनोबैक्टीरिया मिलती है। हेट्रोसिस्ट आर फाउंड इन फिलामेंटस फॉर्म ओनली, जो फिलामेंट के जैसे होते हैं साइनोबैक्टीरिया, जो फिलामेंटस फॉर्म में मिलते हैं साइनोबैक्टीरिया उन्हीं में मिलती है। हेट्रोसिस्ट मिलती है फिलामेंटस फॉर्म साइनोबैक्टीरिया के अंदर सिर्फ जो। और हेट्रोसिस्ट सेल किस सेल से बनती है, तो नॉर्मल सेल को बोलते हैं वेजिटेटिव सेल, नॉर्मल साइनोबैक्टीरिया को बोलते हैं वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल चेंज इनटू हेट्रोसिस्ट सेल, हेट्रोसिस्ट सेल में चेंज हो जाती है वेजिटेटिव सेल। कब, व्हेन देयर इज नाइट्रोजन डेफिशिएंसी, जब नाइट्रोजन की कमी होती है मिट्टी के अंदर, तो नाइट्रोजन कमी, तो नाइट्रोजन चाहिए, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन चाहिए। मिट्टी में नाइट्रोजन कम है तो हवा से नाइट्रोजन लेके नाइट्रोजन फिक्सेशन कर देंगे हेट्रोसिस्ट सेल, तो वेजिटेटिव सेल से बन जाएंगे जो। तो ये भी था जो है। और साइनोबैक्टीरिया को हम साइनोफाइसी भी बोलते हैं, नीली एल्गी, मिक्सोफाइसी भी बोलते हैं इनको। जो साइनोबैक्टीरिया है इनकी सेल वॉल में छेद होते हैं डायटम की तरह से। साइनोबैक्टीरियल सेल वॉल कंटेन पोर, ऐसे छेद होता है जिससे म्यूसिलेज बाहर आ जाता है अंदर का, थ्रू विच
म्यूसिलेज कम आउट, म्यूसिलेज बाहर आने के लिए इनमें सेल वॉल में छेद होता है। साइनोबैक्टीरिया की सेल वॉल ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जैसी होती है। सेल वॉल ऑफ साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया की सेल वॉल इज लाइक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो मैं यही रोक रहा हूँ इस वीडियो को, और आगे एक वीडियो और चाहिएगा, एक वीडियो में और हम लेंगे, फिर सारे खत्म हो जाएगा, ये चैप्टर ही खत्म हो जाएगा एक वीडियो के बाद में।